हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय क्लास। और हमने अपनी पिछली 2 क्लासेस में जो है एक नया टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हमने 2 कैटेगरी में बांटा था, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। तो कॉन्सेप्ट्स जो है वो 11 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जिनमें से 3 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि आईसीआई ने इशू किए हैं AS1 के अकॉर्डिंग। वो में हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट शब्द से ही पता लग रहा है मनी मेजरमेंट। देखिए, ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विच आर एक्सप्रेस्ड इन मनी विल बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। नॉन मॉनेटरी इवेंट्स विल नॉट बी रिकॉर्ड एज मैनेजर इज डूइंग गुड इन बिजनेस और देयर इज स्ट्राइक इन बिजनेस एटसेट्रा। क्या कह रहे हैं ये? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि हम बिजनेस में केवल और केवल वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिन ट्रांजैक्शन को हम मनी में मेजर कर सकते हैं और उनको मनी में एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसका मनी में मेजरमेंट नहीं हो सकता, हम जिसको मुद्रा में नहीं माप सकते हैं, तो उनको अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको यहाँ बताया अभी, मैनेजर इज डूइंग गुड इन बिजनेस, मतलब मैनेजर जो है वो बिजनेस में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, बिजनेस को बहुत अच्छे से ऑपरेट कर रहा है, बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर रहा है। ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव है बिजनेस के लिए कि हाँ, बिजनेस का मैनेजर जो है वो बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है। लेकिन ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है या कोई मॉनेटरी इवेंट नहीं है, तो ये रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अगला हमने एग्जाम्पल लिया, देयर इज अ स्ट्राइक इन बिजनेस। हमारे बिजनेस में हड़ताल हो गई है, मजदूर जो है किसी कारणवश स्ट्राइक पर चले गए हैं, तो ये भी कोई मॉनेटरी इवेंट नहीं है, हम इसको मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ऐसे ही ही इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, इस टाइप के कोई भी भावनात्मक या किसी भी तरह का ऐसा कोई भी इवेंट जिसमें पैसे का कोई लेना देना नहीं है, हम उसे मनी में मेजर नहीं कर सकते, हम उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसमें एक बात और ध्यान देने की है, देखिए जरा, इवन आफ्टर 2500 kg goods and 50 chairs, 10 tables will also not recorded as there is not given monetary value of these things। यहाँ पर इन्होंने बताया कि 2500 किलोग्राम गुड्स है, 50 चेयर है, 10 टेबल्स हैं, हम इनको मनी में मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मगर फिर भी इन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि इन्होंने ये तो बता दिया कि ये चीजें इतनी इतनी है, इनकी क्वांटिटी तो पता है लेकिन हमें वैल्यू तो पता ही नहीं है। और हम जो बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं वो उनकी अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, क्वांटिटी के साथ साथ उनकी अमाउंट रिकॉर्ड की जाती है कि अगर 25 किलोग्राम गुड्स है तो उसकी वैल्यू क्या है, 50 और 10 टेबल्स की, 50 चेयर्स की वैल्यू कितनी है। तो जब हमें ये पता लग जाएगा कि इनकी वैल्यू कितनी है तब हम इनको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज इनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देखिए, इसको क्लैरिफाई करते हैं। So 2500 kg goods for rupees 25,000, 50 chairs and 10 tables for rupees 1 lakh will be recorded due to being in terms of money। अब बता दिया है कि 2500 किलोग्राम गुड्स 25,000 रुपए का है और 50 चेयर और 10 मेज 1 लाख रुपए की हैं, तो चूंकि इनको मनी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया गया है, इसलिए इनको अब बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाएगा। आई थिंक आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैं शॉर्ट में एक बार फिर से 2 लाइनों में बता रही हूँ। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस का ऑनर और बिजनेस बिल्कुल अलग होते हैं। बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो केवल और केवल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किए जाते हैं। और जो आपका दूसरा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि केवल हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे अपने बिजनेस में जिनको हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिनकी मॉनेटरी वैल्यू हमें दी गई है। नॉन मॉनेटरी इवेंट्स या नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अगले कॉन्सेप्ट जो है वो स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।